एक पुराने ज़माने की बात है जब घोड़ों पर सफ़र किया जाता था और खबरें दिनों बाद दूसरे शहरों तक पहुंचती थीं। एक सौदागर था, सादा सा मगर दिल से मेहनती। उसका कारोबार बहुत से मुल्कों तक फैला हुआ था। घर में सिर्फ उसकी बीवी थी जो हर बार उसके जाने के बाद तन्हाई से लड़ती। वो ना किसी से कोई खास मील जौल रखती और ना ही बाजार जाती, बस खामोशी से शौहर की वापसी का इंतजार करती। सौदागर जब भी वापस आता कीमती जेवरात, कपड़े, खुशबुएं और अनोखे तोहफे लेकर आता। बीवी हमेशा शुक्रिया कहती, मुस्कराती, मगर उस मुस्कराहट में कुछ अधूरा सा होता। सौदागर समझता तो था मगर कभी पूछा नहीं। एक बार जब सौदागर वापस आया तो बीवी खामोश रही। उसने मामूल के तोहफे दिए, कपड़े और जेवरात भी, मगर इस बार बीवी ने कुछ और मांगा। इसने कहा, मैं तुमसे कुछ और चाहती हूँ, वही पुरानी कंघी जो मेरी माँ ने मुझे दी थी, मेरी शादी वाले दिन गुम हो गई थी। मुझे वही चाहिए। सौदागर ने हैरत से पूछा, इतनी पुरानी लकड़ी की कंघी? बीवी ने सर हिलाकर कहा, हाँ वही। वो मेरे लिए कीमती है। सौदागर ने वादी किया कि अगली बार वो वही कंघी ढूंढ कर लाएगा। सौदागर उस कंघी की तलाश में निकल पड़ा। पहला शहर, दूसरा शहर, फिर दरिया पार करके तीसरा शहर, ऐसे ही बहुत से मुल्कों में भी तलाश करता रहा। हर जगह बाजारों में जाकर वो लकड़ी की कंघियाँ देखता, पुरानी दुकानों में घूमता, कई फकीर खानों, औरतों के काफिलों और यहाँ तक के पुरानी कब्रों के करीब जाकर भी पूछा। सब ने कहा, एक पुरानी कंघी? इतने बरसों बाद? तुम क्यों पागल हो रहे हो? सौदागर हंसता और आगे बढ़ जाता। वक्त गुजरता गया, साल बीतने लगे। सौदागर का कारोबार पहले अब जैसा ना रहा। सफ़र महंगे होते गए और फायदा कम। उसके पास अब घोड़ा भी ना था, पैदल चलता। लिबास फटने लगा, चेहरे पर धूप की लकीरें आ गईं। मगर वो हारा नहीं। हर औरत से, हर बुढ़िया से, हर पुरानी चीज़ बेचने वाले से पूछता, क्या तुमने कभी लकड़ी की वो मखसूस कंघी देखी है जिस पर माँ की खुशबू है? सब उसको अजीब नज़रों से देखते लेकिन कोई भी उसे कंघी का पता ना बता सका। उसने अपनी तलाश जारी रखी। एक दिन एक बाजार में किसी ने हंसते हुए कहा, मेरे भाई, कंघियाँ तो हज़ारों मिल जाती हैं, पर तुम जिस खुशबू की बात कर रहे हो वो तो सिर्फ यादों में होती है। सौदागर चुप हो गया। दिल में कुछ टूटा, मगर कदम रुके नहीं। उसने सोचा, शायद अगले शहर में हो, शायद अगली जगह पर हो। हर रोज़ वो यही सोचकर सफ़र करता। अब हाल ये हो गया था कि कभी कभी वो खुद से बातें करने लग गया। क्या मैं वाकई पागल हो गया हूँ? फिर खुद ही कहता, नहीं, ये मेरी बीवी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। फिर एक रात जंगल में लेटे हुए उसे ख्वाब आया। अलिफ एक साया उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था, कंघी ना बाहर है और ना ही किसी चीज़ में, वो तो अंदर है। सौदागर हड़बड़ा कर उठा, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन ये बात उसके दिल में बैठ गई। फिर अगले दिन वो एक फ़कीर से मिला जो आंखों में अजीब रोशनी लिए बैठा था। फ़कीर ने बगैर पूछे कहा, जो चीज़ गुम हो जाए वो अक्सर हमारे अंदर ही छुपी होती है। सौदागर ने कुछ कहे बगैर फ़कीर को सलाम किया और सोचों में डूबा लिफगे चल पड़ा। अब उसके कदम सुस्त थे, नज़रें नीची, जैसे वो खुद से शर्मिंदा हो। और फिर कुछ ही दिन बाद उसने वापसी का इरादा किया। जब वो घर पहुंचा तो दरवाज़ा पुरानी लकड़ी की तरह चरचराया। बीवी दरवाजे पर आई, शौहर को देखा तो चौंक गई। उसका जिस्म कमज़ोर, चेहरा झुलसा हुआ और आंखें खाली। इसने बस एक सवाल किया, कंघी मिली? सौदागर ने खामोशी से सर झुका दिया। बीवी की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कुछ न कहा। बस सौदागर का हाथ थाम कर उसे अंदर ले आई। सन्नाटा छा गया। दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे। फिर बीवी ने कहा, मैंने वो कंघी तुमसे इसलिए मांगी थी कि देख सकों कि तुम मेरी जिद के लिए कहाँ तक जा सकते हो। सौदागर ने उदासी से अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बहुत थके हुए लहजे में कहा, मैंने सब कुछ लिटा दिया, कारोबार, घर, सेहत, पर वो कंघी ना मिली। बीवी मुस्कुराई, एक थकी हुई मुस्कुराहट। इसने कहा, अब वो कंघी ख्वाब में दिखाई देती है, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारे खाली हाथों में। इस पर सौदागर की आंखों में आंसू आ गए। रात को सौदागर को नींद ना आई। उसे ऐसा लगता रहा जैसे वो कंघी उसके अंदर कहीं है, मगर वो इसे छू नहीं सकता। हर याद, हर दिन का दुख, हर शहर का सफ़र एक धुंध में लिपटा हुआ सा लगता। उसने खुद से कहा, काश मैं उस दिन ये ना कहता कि कंघी मामूली सी चीज़ है। अगली सुबह बीवी ने एक पुरानी दराज खोली। इसमें लकड़ी का एक टुकड़ा रखा था
जिसे इसने खुद तराश कर कंघी जैसा बनाया था। उसने शौहर को वो टुकड़ा दुखाकर कहा, ये कंघी तो मैंने तभी बना ली थी जब तुम गए थे, बस ये चाहती थी कि तुम सफ़र से वापस आओ तो फिर मैं तुम्हें बता आहे। और सौदागर समझ गया वो कंघी कभी गुम ही नहीं हुई थी। और फिर उसकी आंखों में कई सवाल जागे। उसने बीवी से पूछा, अगर तुमने कंघी खुद बना ली थी तो मुझे भेजा ही क्यों? बीवी ने आहिस्ता से कहा, ताकि तुम मेरी अफसुर्दगी और तन्हाई को महसूस करो और समझो। सौदागर चुप हो गया, जैसे अंदर ही अंदर कुछ टूट गया हो। वो जानता था कि उसकी बीवी ठीक कह रही थी, मगर दिल में एक तलखी उतर आई। उसे लग रहा था जैसे उसके साथ खेल खेला गया हो। सालों का दुख, तन्हाई, धक्के, बेइज्जती, सब सिर्फ एक सबक के लिए। वो बोल नहीं पाया, बस खामोशी से वो टुकड़ा हाथ में लिए बैठा रहा। दिन गुजरते गए, मगर दोनों के बीच खामोशी फैलती गई। सौदागर ने कारोबार दोबारा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन पुराने गाहक जा चुके थे। महल्ले वाले अब तरस खाने वाली नज़रों से देखते, कोई हाल नहीं पूछता। बीवी हर रोज़ वही लकड़ी की कंघी संदूक में रखती, जैसे वही इसका खजाना हो। सौदागर अक्सर इसे देखता और नज़रें चरा लेता। कभी कभी वो खुद से कहता, काश मैंने उस दिन सवाल ना किया होता। और दूसरी तरफ बीवी भी पहले जैसी ना रही थी। उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आ गई थी, एक अजीब इत्मीनान और एक अजीब सी जीत का एहसास। फिर एक दिन सौदागर ने ख्वाब में वही फ़कीर देखा। वो फ़कीर हंस रहा था और कह रहा था, कंघी ना मिली, लेकिन तुम बिखर ज़रूर गए हो। सौदागर पसीने में डूबा जागा और उस रात नींद न आई। सुबह उसने बीवी से कहा, क्या तुम खुश हो? बीवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, अब तुम मेरे दर्द को जान चुके हो। सौदागर ने दिल में कुछ महसूस किया, शायद शर्मिंदगी, शायद शिकस्त, शायद बेबस मोहब्बत। वो चुपचाप बाहर निकला और दरवाजे पर काफी वक्त तक बैठा रहा। आसमान पर बादल छा गए थे, जैसे कुछ नया होने वाला हो। उसी शाम सौदागर का पुराना दोस्त, जो एक हकीम था, मिलने आया। उसने सौदागर की हालत देखी और कहा, तुम अंदर ही अंदर टूट चुके हो। दिल की दवा जिस्म से नहीं हासिल होती। बीवी अंदर से हंसी, मगर चेहरे पर अफसोस लाई। सौदागर ने हकीम से कहा, मैं कुछ तलाश करने निकला था, पर खुद को खो आया हूँ। हकीम खामोशी से सर हिलाकर चला गया। उस दिन के बाद सौदागर घर में ही रहने लगा, जैसे किसी कैद में हो। बीवी उसे खाना देती, मगर बात ना करती। दोनों एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रहने लगे। फिर एक दिन बीवी ने संदूक से वो कंघी निकाली, उसे साफ किया और आईने के सामने जा बैठी। इसने बालों में वो कंघी चलाई और जैसे ही कंघी बालों से गुजरी, एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। सौदागर ने चौंक कर देखा, जैसे पूरे कमरे में सरगोशियां गूंज रही हों। बीवी की आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कुराहट। इसने आहिस्ता कहा, ये कंघी सच में खास है, पर तुमने कभी पहचाना ही नहीं। सौदागर घबरा गया, इसके कदम पीछे होने लगे। उस रात सौदागर को नींद न आई। जब आँख लगी तो ख्वाब में बीवी एक पुराने कमरे में थी, दीवारें सिया और इसके हाथ में वही कंघी। वो हंस रही थी, मगर आवाज़ जैसे कब्रों से आ रही हो। सौदागर चीखा और उठ बैठा। कमरे में बीवी नजर न आई। उसने सारी हवेली छान मारी, मगर बीवी गायब थी। कंघी मेज पर रखी थी और इस पर कुछ लिखी तहरीर उभर आई थी, जिसे दिल से ना पहचाना जाए, वो दर्द बनकर वापस है। सौदागर के होश उड़ गए। उसने कंघी उठाई और बीवी को आवाजें दी, पर सन्नाटा था। फिर अचानक एक कमरा, जो हमेशा बंद रहता था, उसका दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता से ओपन होने लगा। सौदागर कांपता हुआ अंदर गया। वहाँ बीवी एक पुरानी चौकी पर बैठी थी, आंखें बंद, कंघी हाथ में, जैसे वक्त रुक गया हो। सौदागर ने करीब जाकर उसे हिलाया, पर उसकी सांस ना चल रही थी। कंघी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और टूट गई। उसी लम्हे कमरे में एक तेज सी हवा चली, दीवारें कांपने लगी और चिराग बुझ गए। सौदागर दीवार से लग गया। इसे लगा जैसे कोई साया कमरे में दाखिल हुआ हो। उस साये ने आहिस्ता कहा, इस औरत ने तुम्हें मौका दिया, तुमने सिर्फ चीज देखी, जज्बात नहीं। अब इसकी कंघी तुम्हें दे दी गई है, पर कीमत चुकानी होगी। सौदागर जमीन पर गिर गया, कंघी के टुकड़े उठाकर रोने लगा। कुछ दिन बाद महल्ले वालों ने सुना कि सौदागर पागल हो गया है। वो गलियों में घूमता और हर औरत से कहता, क्या तुमने मेरी बीवी देखी? उसके बालों में खुशबू थी, उसके हाथ में एक कंघी थी। सब इसे दीवाना कहते, बच्चे पत्थर मारते और कुछ बूढ़ी औरतें दुआएं पढ़कर दूर हो जाती।
सौदागर दिन रात वही लकड़ी के टुकड़े साथ रखता और उनसे बातें करता। वो कहता, ये कनघी मेरे दर्द की गवाह है, मेरे जुर्म की सजा। साल गुजरते गए, सौदागर का जिस्म कमजोर होता गया, आंखें बुझने लगी। एक रात वो मस्जिद के पीछे एक कब्र के पास लेटा मिला, हाथ में वही टूटे हुए कनघी के टुकड़े। इसकी सांसें बाकी ना थीं। कुछ लोगों ने उसे दफनाया और कनघी की लकड़ी भी साथ रख दी। वो कनघी जो अब सिर्फ राख बन चुकी थी, मगर इसमें एक राज छुपा था। वो बीवी की मोहब्बत नहीं, उसका इंतकाम थी। महल्ले वाले अब भी कभी कभी उस पुरानी हवेली के पास से गुजरते तो कनघी के चलने की आवाज आती। रात को कोई कहता, किसी ने मेरे बाल बनाए, पर वहाँ कोई ना था। कुछ औरतें ख्वाब में वही कनघी देखतीं और सुबह बाल उलझे होते। बूढ़ी औरतें कहतीं, वो बीवी अब भी अपनी कनघी घूमती है और जो उसे नजर अंदाज करे, उसका हशर भी वही होता है। इतने बरसों की तलाश, कुर्बानी, भटकने, बर्बादी और थकन के बावजूद बीवी की नाराजगी खत्म ना हो सकी, क्योंकि ये नाराजगी कनघी की कमी से नहीं, बल्कि सालों की बेतवज्जोही, खामोशी और जज्बाती तन्हाई से पैदा हुई थी। शौहर जिस्म से तो वापस आ गया, लेकिन उस दिल की जुबान सीखने में उम्र गुजार दी जो बरसों से सिर्फ सुना जाना चाहता था। कनघी एक अलामत थी उस मोहब्बत, तवज्जो और एहसास की जो कभी वक्त पर ना मिला। और जब शौहर ने आखिरकार उस अलामत को पा लेने की कोशिश की, तब तक बीवी का दिल टूट कर रेजा रेजा हो चुका था। असल में कभी कभी जख्म इतने पुराने हो जाते हैं कि मरहम भी चुभने लगता है। बीवी की नाराजगी इसलिए बाकी रही क्योंकि वो चाहती थी कि वो सुना जाए, तब जब उसकी आंखें खामोशी से पुकारती थीं, न कि तब जब सब कुछ खत्म हो चुका था। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन एक सवाल छोड़ गई, क्या हम वाकई अपने प्यारों को पहचानते हैं या सिर्फ उनकी चीज़ों से उनके जज्बात तोलते हैं। इस बीवी ने सिर्फ एक कनघी मांगी थी, मगर उसके सवाल के पीछे बरसों की खामोशी, तन्हाई और एक चीख छपी थी। सौदागर ने इसे समझने में देर की और इस देर ने सब कुछ बदल दिया। याद रखो, बाज़ औकात एक पुरानी चीज़ एक बहुत पुराना बदला लेने लौटती है, खामोश मगर यकीनी। अगली बार जब कोई तुमसे कहे कि कोई सादा सी चीज़ ले आओ, ज़रा सोचना कहीं वो तुम्हारी आजमाइश तो नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे आगे ज़रूर शेयर करना, अपनी राय कमेंट्स में बताना और मज़ीद ऐसी पुरानी लोक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब भी करना।